कि आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ तक पहुँचाने में सहयोग किया। हमारी पूरी समाज जो भी यहाँ बैठे सभी को मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज आपने जो मुझे ये ताज दिया इसका मैं मान रखूंगा, सम्मान रखूंगा और हमारी समाज का नाम रोशन करने में हम पर अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, हम सब मिलकर के करेंगे तब होगा। आपने कह दिया कि नहीं जुगल सको तो आज बनाया बोल जाने, तो ये संभव नहीं। तो और जितने भी यहाँ बैठे पूरी समाज जहाँ पर भी बैठी है उनको तन मन धन और आत्मसमर्पण के साथ मिलकर के एकता मिशन में मेरा सहयोग कीजिएगा। मैं वचन देता हूँ कि आपको कुछ ऐसा समाज शिक्षित बाबा साहब का मिशन वाला, संगठित बाबा साहब का मिशन वाला और संघर्ष हम करते आए, इस संघर्ष के बल पर शिक्षा पाएंगे, संगठित हो जाएंगे और एक होकर के हमारे समाज का नाम जो एरवाल शब्द है इसको जुड़वाने में, इसको आगे बढ़ाने में, हमारे समाज को एक अच्छा वजूद देश के सामने रखने में अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज आपने जो मान सम्मान दिया इसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। जो प्रतिज्ञा मैंने ली है उस प्रतिज्ञा की पालना करूंगा और इससे पहले भी मैंने वचन दिए थे कि अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं तो समाज के लिए कई काम करूंगा। उसमें सबसे पहला काम था एरवाल शब्द को जुड़वाना। एरवाल शब्द को जुड़वाने के लिए आज हमने कमेटी गठन भी कर दी है और उसमें 15-16 सदस्यों के नाम अंकित भी कर दिए। शुरुआत हम वहां से ही करेंगे और इसके लिए अथाह प्रयास भी करेंगे। मैं आपके साथ हूं। आपने जिस प्रकार से 15-16 लोगों ने, हमने पूरे राजस्थान के प्रांत के लोग आकर के कि हम भी चलेंगे दिल्ली या जयपुर या जहां पर भी जाने की जरूरत पड़ी वहां चलेंगे। एक अच्छा सपोर्ट आपने मुझे दिया और पहले सपने को हम साकार करने में सहयोग करें। दूसरा, हमारा समाज में कई प्रकार की विडंबनाएं चल रही, जैसे छोटा बड़ा छोटा, हम इसको भी लेवल करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो भी हमारे अच्छे लोग हैं, जिनकी स्थिति अच्छी है, सरकारी सेवा में है या आर्थिक रूप से आजाद है, वो कहीं न कहीं बच्चों के लिए, बालकों के लिए, हमारे समाज के गरीब बच्चों के लिए या समाज के गरीब जो पीछे छूटे हुए उन लोगों के लिए हम सपोर्ट करके आगे उनको बढ़ाने में कहीं न कहीं रोल प्ले करेंगे। और मैं आपको इतना और आश्वस्त करता हूं कि हमारे समाज में जगह जगह घोड़ी से उतारने वाली प्रथा ले लीजिएगा, छूत वाली प्रथा ले लीजिएगा, जात पात वाली प्रथा ले लीजिएगा, कई प्रकार के लोग जो हमें प्रताड़ित करते हैं, शोषित करते आ रहे हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि जब भी हमारे समाज में कोई भी किसी प्रकार के गरीब को शोषित करता तो एरवाल समाज हमेशा उनके साथ जाएगी और उनका जो है उनको शोषण से बचाएगी। अर्थात समाज के प्रत्येक बंदे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी समाज की होगी और हम उसमें सबसे आगे होंगे। हमारी समाज में बहुत गरीब बच्चे हैं और उनको पढ़ाने में, खासतौर से जो गरीब है, पढ़ नहीं सकते, आर्थिक रूप से परेशान है, बस वह इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके पास पैसा नहीं। तुमको ऑनलाइन मोड पर, ऑफलाइन मोड पर अपनी कोचिंग तो है ही सही, जो सेगमेंट मेरी कोचिंग में चलते हैं, एसएससी बैंक रेलवे, वो तो मैं निःशुल्क प्रोवाइड करा दूंगा जो गरीब बच्चे हैं उनको। लेकिन इसके अतिरिक्त कहीं भी दूसरी कोचिंग में अगर एडमिशन की बारी आती है तो वहां भी विशेष तैयारी करने की मैं प्रयास करूंगा। और मैं आगामी समय में हॉस्टल बनेगा, उसमें बच्चों को रहने के लिए तो हम रखेंगे सही, लेकिन उसमें सिलेक्शन कैसे हो इस पर भी हम पुरजोर तरीके से बात करेंगे। और ये प्रयास रहेगा हमारा कि गरीब बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन सुविधाएं दी जाए। अभी हमारे में से एक मिशन चला था, याद हो, वो समाज बढ़ो आगे बढ़ो। उस मिशन में मैंने बहुत सहयोग किया और जिन्होंने जयपुर वालों ने, अर्थात रैदास महासभा ने इसमें जो किया उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा।
करेक्शन किया, कई बच्चों को पढ़ाया और कुछ बच्चों के इसमें नौकरियों के रिजल्ट भी आ गए हैं, कुछ के आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं ये एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि शिक्षा ही, बाबा साहब ने कहा कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा, मतलब शेरनी का दूध है, तो हम सबको पीना है, हमारे बच्चों को भी पिलाना वो दूध शेरनी का, जिससे हमारे बच्चे जो है ना यूं न कर सके और जा करके सीधा सीधा कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ और हमारे बच्चे क्यों नहीं। हम जो जरूरी थोड़ी नीचे उठे, हम जरूरी थोड़ी उनके आगे जाए, हम भी ऑफिसर बन सकते हैं, हम भी अधिकारी बन सकते हैं, हम भी अधिकारी बनेंगे, हम भी ऑफिसर बनेंगे, तो एक दिन जरूर जरूर हमारे समाज जो है, एक भी बच्चा अगर ऑफिसर बनता है तो आगे बढ़ता बढ़ता चला जाए। आज एक थोड़ी सी कमी हमारे समाज में, सरकारी नौकरियां वाले बहुत सारे लोग हैं सर, लेकिन ऑफिसर अर्थात अधिकारी वाली पोस्टें वाले, जो अधिकारी पोस्टें हैं वो कम है। यूपीएससी RS IS वाले बहुत कम ना के समान। मैं चाहता हूँ इसमें भी हमारे जो होनहार बालक है, जो मेरिट में आते हैं, 95% बनाते हैं, 99% बनाते हैं, ऐसे बच्चे जो हम उनको हम टीचर बनाने की सोच पाते हैं, क्यों नहीं हम जो है कलेक्टर बनाए, क्यों नहीं हम उनको और आगे ले जाए। मैं उस सपने को साकार करने में भी बहुत रोल प्ले करूंगा और शिक्षा को लेकर हमारे बालकों को बहुत खुश हूँ। इसके अलावा जहां जहां पर भी हमारे समाज के लिए हमें खड़े रहने की जरूरत पड़ेगी, हम मिल करके साथ जाएंगे और जो भी प्रयास करना है वो जरूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और छात्रावास का भूखंड अभी लेने का पहला प्रयास हमारा होगा। इसके बाद मैंने पहला काम निर्वाचक को जुड़वाने के